अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया था उसमें तो पीटीआई को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन पीटीआई फिर भी बाज नहीं आ रही और अब पीटीआई ने खुद रेफरेंस दायर किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पीटीआई ने आज रेफरेंस दायर कराया है और उसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जानिबदार हैं, गैर जानिबदार नहीं रहे और उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है और पासदारी नहीं की। वो नून लीग को, नवाज़ शरीफ को और नून लीग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नवाज़ शरीफ के हिदायत पर अमल करते हैं और फैसले करते हैं। उसमें कुछ पीटीआई ने दो चार हवाले रेफरेंस दिए हैं। इसमें एक तो पीटीआई ने कहा है कि जी 123 मेंबरान ने, हमारे मेंबरान ने, कौमी असम्बली के मेंबरान ने इस्तीफ़े दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मखसूस 11 लोगों के सिर्फ इस्तीफ़े मंजूर किए और बाकियों के इस्तीफ़े इलेक्शन कमीशन ने मंजूर नहीं किए। ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। हालांकि ये इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर नहीं बनता, क्योंकि जब तक कौमी असम्बली के स्पीकर मंजूरी नहीं देते तब तक इलेक्शन कमीशन मंजूर नहीं कर सकता और इलेक्शन कमीशन को भेजने होते हैं इस्तीफ़े मंजूरी के बाद। स्पीकर ने, राजा परवेज़ अशरफ ने ये मंजूर करने हैं पहले, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। लेकिन पीटीआई ने इल्ज़ाम डायरेक्ट लगाया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अदालत में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पीटीआई 2 दफ़ा गई इन इस्तीफ़ों को लेकर, लेकिन अदालत ने भी इनको यही कहा कि जी आप जाएं स्पीकर के पास और स्पीकर से रुजू करें। ये पार्लियामेंट का मामला है, पार्लियामेंट ने फैसला करना है, तो या आप पार्लियामेंट में वापस जाएं, इस्तीफ़े वापस ले लें अगर इस्तीफ़े मंजूर नहीं कराना चाहते, और स्पीकर के फैसले को चैलेंज कैसे करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनको वाज़ेह कह चुकी है कि भाई पार्लियामेंट के मामलात में हम मुदाखलत नहीं करेंगे और स्पीकर को हम किसी किस्म की भी हिदायत या डायरेक्टिव्स जो हैं, डायरेक्शन हम जारी नहीं नहीं करेंगे और मुदाखलत नहीं करेंगे पार्लिमानी मामलात में। तो आप पार्लियामेंट से रुजू करें, स्पीकर से रुजू करें, ये इनको हिदायत की गई थी, मशवरा दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को। लेकिन पीटीआई स्पीकर से रुजू नहीं कर रही और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं पीटीआई, और ये भी उसमें रेफरेंस में कहा है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से हमने मुतअद्दिद बार मुसलसल रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात अपने शो किए हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो जानिबदारी का किरदार अदा कर रही हैं। मखसूस पार्टी को यानी नून लीग की तरफ इशारा दिया गया है और नवाज़ शरीफ का नाम भी लिखा गया है कि नवाज़ शरीफ के कहने पर उन्होंने कुछ फैसले किए हैं। एक हवाला ये दिया गया है कि इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए इलेक्शन कमीशन ने। दूसरा रेफरेंस में हवाला दिया गया है फॉरेन फंडिंग केस का कि जी 17 जमातों के ख़िलाफ़ हमने दरख्वास्त दी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि फ़ॉरेन फंडिंग जो है की तहकीकात 17 जमातों के ख़िलाफ़ ही की जाए, सिर्फ पीटीआई को टारगेट न किया जाए। बाकी नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एमक्यूएम समेत जितनी भी जमातें हैं 17 जमातों का हवाला दिया गया है कि हमने दरख्वास्त दी, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बाकी जमातों के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग की तहकीकात का जो केस है वो ज़ेरे इल्तवा रखा और सिर्फ पीटीआई को टारगेट किया। अब बात यह है कि इसका भी बनता नहीं है वो, इसलिए क्योंकि पीटीआई के खिलाफ अपने ही पीटीआई के ही बानी रुकन ने अकबर एस बाबर ने दरख्वास्त दी थी कि पीटीआई को फॉरेन फंडिंग हो रही है और मशकूक ट्रांजैक्शन हो रही हैं। ये उनके बानी मेंबर ने दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन को। बाकी जमातों के खिलाफ उस वक़्त कोई दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से नहीं गई थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इनका केस अलग सुना पीटीआई का। तअस्सुब या इसमें ये पीटीआई तो इल्ज़ाम चलो लगा रही है, लेकिन ये तअस्सुब का इसमें बनता नहीं है एलिमेंट, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उस वक़्त जब पीटीआई के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गई थी
फॉरेन फंडिंग के तहकीकात के लिए। उस वक़्त पीटीआई बाकी जमातों नून लीग, पीपल्स पार्टी और इनके खिलाफ, एमकेएम के खिलाफ, जेयूआई के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी कोई दरख्वास्त नहीं थी इलेक्शन कमीशन में। तो इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी हो चुकी थी। उसके बाद ये उन दिनों में या उससे आगे पीछे के दिनों में पीटीआई ने खुद दरख्वास्त दी, जेयूआई और नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एमकेएम, इन सब जमातों के खिलाफ 17 जमातों को इसमें शामिल किया गया कि जी 17 जमातों ने भी फॉरेन फंडिंग ली है, आप इनके खिलाफ भी तहकीकात करें। इलेक्शन कमीशन वो केस भी सुन रहा है। ऐसा नहीं है कि पीटीआई की दरख्वास्त कोई इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दी है, या इलेक्शन कमीशन केस सुनने से इनकारी है, या इलेक्शन कमीशन में समाअतें नहीं हो रही। समाअतें भी हो रही हैं, और लेकिन पीटीआई ने अपनी खुंदक निकालने के लिए असल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त दी कि जी हमें तो फॉरेन फंडिंग हुई है, चलो हम मानते भी हैं, लेकिन बाकी जमातों को भी होती रही है और उनके खिलाफ भी तहकीकात की जाए। अब पीटीआई के खिलाफ फैसला आ गया है तो पीटीआई तकलीफ में है, इस वजह से इसका भी रेफरेंस दिया गया है। दूसरा हवाला, तीसरा एक इल्ज़ाम ये भी लगाया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कि जी हमने दरख्वास्त दी कि केपीके में बल्दियाती इंतखाबात का जो सेकंड फेज़ है, दूसरा मरहला, वो मुलतवी किया जाए बल्दियाती इंतखाबात का, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलतवी नहीं किए और पंजाब और सिंध में मुलतवी करने की दरख्वास्त कबूल कर दी गई। तो इसमें भी इन्होंने नून लीग के कहने पे, नवाज शरीफ के कहने पे इन्होंने फैसला किया है। तो लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, अपने ओहदे का लिहाज नहीं रखा, गैर जानिबदार नहीं रहे, इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ किया जाए। अब आता हूँ मैं कि पीटीआई के जो रेफरेंस जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर किया गया था, उसमें काजी साहब ने रेफरेंस लड़ा, काजी साहब ने खुद अपना केस लड़ा, उसमें पीटीआई को शिकस्त हुई और काजी साहब, जस्टिस काजी फायज ईसा जीत गए थे। उसके बाद पीटीआई के उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से और सदर ममलिकत आरिफ अलवी से और वज़ीर कानून से इस्तीफ़े के भी मुतालबात अपोजिशन ने किए थे कि भाई आपका रेफरेंस ठुस हो गया है और आपने गलत रेफरेंस दायर किया था जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ। अब सदर ममलिकत को फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और इमरान खान को भी उस वक़्त जब वज़ीर आज़म थे, ये मौलाना फजल रहमान ने भी मुतालबा किया था, बाकी जमातों ने भी, इवन पीपल्स पार्टी ने भी मुतालबा किया था कि सदर को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि सदर का बनाया हुआ रेफरेंस, भेजा हुआ रेफरेंस वो कलअदम हो गया है, ख़त्म हो गया है और काजी फायज ईसा जीत गए हैं। हुकूमत को शिकस्त मिली है। गलत हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये साबित हो गया फैसले के बाद। लेकिन अब पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पड़ गई है और पहले मुतालबात ये करते रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्तफ़ी हो जाएं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का एक ही तरीका है। ये जो आइनी ओहदे होते हैं, इनमें 3 साल के लिए अगर किसी को मुकर्रर किया गया है या 5 साल के लिए मुकर्रर किया गया है, तो जब तक मुद्दत पूरी नहीं होती तब तक उनको दूसरा कोई तरीका नहीं है, या तो वो खुद इस्तीफ़ा दे दे और उनको हटाने का और कोई तरीका नहीं है मां सिवाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजने के। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो किरदार रहा है व्यूअर्स, वो मैं आपको बताता हूँ। पीटीआई को तकलीफ किस बात की है भाई? आप ये 11 जो नशस्तें पीटीआई ने खाली की, इनमें से ज़्यादातर नशस्तें तो पीटीआई ने ही जीती हैं। अगर इलेक्शन कमीशन जानिबदार होता, नून लीग का होता या नून लीग को फ़ायदा पहुंचाता, तो ज़्यादातर नशस्तें पंजाब की तो नून लीग को ही मिल जाती। और पिछले जो इलेक्शन हुए, पंजाब असम्बली के मेंबरान ने जो इस्तीफ़े दिए थे, जिनको नाअहल करार दिया गया था, तो उनके वो भी नशस्तें तकरीबन पीटीआई जीत गई थी। 2-3 नशस्तें हुकूमत ने जीती थी, बाकी सारी की सारी नशस्तें पीटीआई ने जीती। तो पीटीआई का इल्ज़ाम ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर जानिबदार होते तो पीटीआई कैसे जीतती। लेकिन पीटीआई ने फिर भी इल्ज़ामात लगा के रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज भेजा है, जमा कराया है। अब देखते हैं इसका मुस्तकबिल जो है इस रेफरेंस का क्या होता है और पीटीआई को कुछ मिलता है, पीटीआई कामयाब होती है या इसमें भी पीटीआई नाकाम होती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।